आज से हम काव्य प्रकाश का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। काव्य प्रकाश स्नातकोत्तर स्तर पर समस्त विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में पढ़ाया जाता है। कहीं पर प्रथम सेमेस्टर में उसका कुछ अंश होता है, द्वितीय सेमेस्टर में ये संपूर्ण रूप से यह अध्ययन अध्यापन का विषय रहा है। और काव्य शास्त्र के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में काव्य प्रकाश की गणना है। आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की, इसकी अंतर्गत आज हम देखते हैं उन्होंने मंगलाचरण किस प्रकार किया है। सर्वप्रथम काव्य प्रकाश, जिसके प्रथम उल्लास में उन्होंने काव्य अपने जो ग्रंथ है उसकी जब वो रचना करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि मंगलाचरण करते हैं, तो वो मंगलाचरण करते हैं। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे और इसी पे उन्होंने कार्य का भाग भी लिखा है और वृत्ति भाग भी लिखा है। ये बहुत ही मतभेद का विषय है कि कुछ लोग कहते हैं कि कारिकाकार अलग है, वृत्तिकार अलग है। इस पे हम लोग विशेष रूप से हम लोगों ने अलग से चर्चा की है। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवता ग्रंथकृत परामर्शति। कहते हैं कि ग्रंथ के आरंभ में विघ्नों के विनाश के लिए समुचित इष्ट देवता के लिए ग्रंथकृत जो ग्रंथ का निर्माण कर रहा है वो परामर्शति माने उसका स्मरण करते हैं उसकी स्तुति करते हैं। अब यहाँ पे जैसे यद्यपि कुछ लोग इस परामर्शति पद से कहते हैं कि जो दोनों में अंतर मानते हैं कि कार्यकार वृत्तिकार अलग है, वो कहते हैं कि जो परामर्शति पद है वो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, प्रथम पुरुष में है, और इनको उत्तम पुरुष में प्रयोग करना चाहिए था यदि वही है सेम। तो इस कारण से वो लोग यहाँ पे शंका उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस विषय का कोई इस विषय के कारण यानी सिर्फ इस चीज के कारण दोनों को में भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो संस्कृत की बहुसमादृत और बहुप्रचलित परंपरा रही है कि जो ग्रंथकार हैं अपनी निरभिमान्यता को सूचित करने के लिए प्रथम पुरुष में प्रयोग करते हैं। ऐसा हम जो काव्य चाहे वो साहित्य दर्पण में भी देखते हैं, नागेशा कुरुते, इस प्रकार से बहुत से वर्णन आते हैं। तो इस दृष्टि से ये नहीं कहा जा सकता कि आचार्य जिन्होंने कारिका लिखी है और वृत्तिकार जो है वो दोनों भिन्न है। एक चीज यहाँ पे ये है। और समुचित इष्ट देवता जो समुचित भी है और इष्ट भी है, यानी ग्रंथ के आरंभ में उनकी इष्ट भी है माँ सरस्वती, माँ भारती, और समुचित भी है क्योंकि वाणी की देवी है, तो उनकी वो स्मरण करता है। आप देखो क्या कह रहे हैं मंगलाचरण में नियतिकृत नियम रहताम हलादेक मई मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादरति भारती कविर जयति। यह हमारे यहाँ पे स्नातक द्वितीय सेमेस्टर में है। उसमें देखिए क्या कह रहे हैं, नियतिकृत नियम रहिताम, जो कवि की सृष्टि है, कवि की वो कैसी है, नियतिकृत नियम से रहित है, ह्लादिक में ये एक मत आनंद स्वरूप है, अनन्य परतंत्र है, किसी के परतंत्र नहीं है, और नौ रसों से रुचिर है। ऐसी भारती कविर जयती, ऐसी कवि की भारती ऐसी भारती कविर जयती, ऐसी कवि की जो सृष्टि है उसकी क्या हो, कवि की भारती सृष्टि है, यानी उसकी क्या हो, जय हो। उसको हम नमन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे कि ग्रंथ के आरंभ में इष्ट देवता का अपना स्मरण कर रहे हैं विघ्नों के विनाश के लिए। तो वो कहते हैं नियतिकृत नियम रहिता, जो नियति के द्वारा विरचित नियम है उससे रहित है, केवल आनंदमयी है, और कैसी है, अनन्य परतंत्रम, किसी के अधीन नहीं है, और नव रसों से रमणीय है, रुचिर है, आनंदमयी है। ऐसी कवि की जो सृष्टि है, ऐसी जो काव्य सृष्टि है, उसको जो प्रकट करती है वह कवि की वाग देवी सबसे उत्कृष्ट है। उसको ग्रंथकार उसकी स्तुति करता है, उसको नमन करता है। अब देखिए यहाँ पे जो बात कही है उन्होंने, उसमें 4 विशेषताएं दिखाई गई हैं। और यहाँ पे देखो इसकी जो वर्णन कर रहे हैं कवि की सृष्टि में और जो ब्रह्मा की सृष्टि है, विधाता की सृष्टि है, उसमें तुलना करते हुए कह रहे हैं, और उसकी 4 विशेषताएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक एक विशेषता को देखेंगे। और यहाँ पर जो कवि की सृष्टि है वो विधाता की जो सृष्टि है उससे भी बढ़कर दिखाई गई है, यानी कि यहाँ पर उपमान से भी बढ़कर उपमेय का वर्णन है, तो व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पे।
अब देखिए क्या कहते हैं, नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के द्वारा किए गए जो नियम से रहित है, पहली विशेषता। यानी एक एक विशेषता को देखते हैं हम। जो कवि की सृष्टि है वो नियति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भाग्य के द्वारा, दैव के द्वारा जो कृत नियम है उनसे रहित है, और जो विधाता की सृष्टि है वो उससे सहित है, उसके साथ है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, एक एक पद को देखिए। नियतिकृत नियम रहिताम, कविकृत जो नियति है वो नियमों से रहित है, पहली विलक्षणता है। विधाता की सृष्टि में क्या होता है, अदृष्ट होता है, नियामक शक्ति होती है, प्रकृति के नियम होते हैं, उनसे वो नियंत्रित होती है। जो कुछ है कि भाई ऐसा ही वर्णन हो सकता है, इस चीज के कारण कार्य कार्य संबंध होता है, ये कारण है तो ये कार्य होगा, वो सब कुछ वो है, सब कुछ नियंत्रित है प्रकृति के नियमों में, अदृष्ट के विधान के अनुसार ही प्रत्येक कार्य होता है। पुष्पों में सुगंध का वर्णन करेंगे, ये धार्मिक विश्वास है। इस प्रकार से मतलब जो भी कहेंगे, व्यक्ति है उसका शरीर, जन्म होगा, मृत्यु होगी, सब कुछ निर्धारित है। कवि की जो सृष्टि है लेकिन वो उस सब नियमों से रहित है। और नियति के यहाँ पे दो पद भी किए जाते हैं। एक तो किया जाता है नियमन्ते सौरबादयो धर्म अनिया इति नियति रसाधारणो धर्म पद्माति रूपः, यानी कि जिसके द्वारा सौरभ आदि धर्मों का नियंत्रण किया जाता है, वे पद्मत्वादि रूप असाधारण धर्म नियति कहलाते हैं। यानी निश्चित है कि इसमें सौरभ रहेगा, विशेष प्रकार का सौरभ रहता है। इस प्रकार की व्याप्ति नियतिकृत नियम में होती है। जहां पद्मत्व होता है वहीं पे सौरभ होता है, ये नियति का नियम है। और एक दूसरी चीज क्या है, कवि की सृष्टि। लेकिन जो कवि की सृष्टि कैसी है, उसमें कोई नियम नहीं है, कभी कुछ भी वर्णन कर सकता है। वो स्त्री के मुख में सुगंध दिखा दे, वर्णन हम लोग देखा था किस प्रकार से पार्वती, अभी हम लोगों ने कालिदास के जो कुमार संभव पढ़ रहे थे, पद्म की, कमल की सुगंध आ रही है, आंखों में कमल का सौंदर्य दिखा दे, उसके शरीर में कमल सी कोमलता दिखा दे, तो कवि कुछ भी वर्णन कर सकता है। उसकी सृष्टि में चंद्रमा की शीतल चांदनी, मेघों की मंदर ध्वनि, कुछ भी वर्णन हो सकता है। लेकिन जो कवि की सृष्टि है, अर्थात वो तो इन सब नियमों से रहता है, वो तो कुछ भी वर्णन कर सकता है, लेकिन विधाता की सृष्टि में नियम होते हैं। और एक दूसरा नियति का अर्थ होता है अदृष्ट या धर्माधर्म रूप। जो व्यक्ति जैसा करता है तदनुरूपी उसे जन्म मिलता है, तदनुरूपी उसे फल भोगना पड़ता है। लेकिन जो विधाता है उसकी सृष्टि में तो ये नियम रहता है, जो धर्म अधर्म रूप है, चाहे वो अदृश्य रूप है, ये सारे नियम उसमें रहते हैं क्या। लेकिन सुख है, दुख है, स्वर्ग नरक क्या प्राप्त होगा व्यक्ति को, ये सब निश्चित है। लेकिन जो कवि की सृष्टि है सब बंधनों से परे है। कवि अपनी कल्पना से कुछ भी वर्णन कर सकता है। चाहे तो कवि ऐसा वर्णन कर दे कि जो उसका नायक है उसको बहुत भयंकर दुखों में फंसा दे, चाहे तो तुरंत ही उसको किसी भी अतार्किक रूप से कुछ भी उसे सुख सुविधाएं उत्पन्न करा दे, उसे सब चीजें प्राप्त करा दे। तो कवि की जो सृष्टि है उसमें कोई नियति का नियम नहीं है, लेकिन विधाता की सृष्टि में नियम है, पहली विशेषता इसकी जो हमने देखा। दूसरी चीज क्या है, ह्लादेकमयी, जो कवि की सृष्टि होती है वो कैसी होती है, केवल आनंदमयी होती है, सुख दुख मोहात्मक नहीं होती। लेकिन जो विधाता की सृष्टि होती कैसी होती है, क्योंकि वो परमाणु रूप है, त्रिगुणों से निर्मित है, उसमें सुख दुख मोह आदि सब कुछ है। विधाता की सृष्टि में सब कुछ होता है, प्रकृति के कार्य है। लेकिन कवि की जो विलक्षण रचना है उसमें दुख और मोह का तो लेश मात्र भी नहीं है, वे केवल आनंदात्मक है, आह्लाद देने वाले हैं। और हमने जैसे देखा था, काव्य का मुख्य प्रयोजन भी क्या होता है, सकल प्रयोजन मौलि भूनतम समनंत्रमेव रसास्वादन सत्य पर निवृत्तये, एकदम आनंद की प्राप्ति कराना। तो काव्य में जो शोक भय जुगुप्सा आदि प्रतिकूल मनोभावों का वर्णन किया जाता है, वे भी काव्य की तपोभूमि में आकर विविध विरोधी भावी रसात्मक हो जाते हैं। करुण का वर्णन होता है वो भी आनंद ही देता है, अपि रावाग्रो दत्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो कवि जैसा वर्णन करता है उसमें यह नहीं है कि जैसे कि करुण होगा, शोक होगा, काव्य में जो वर्णन होगा उससे भी क्या होता है, व्यक्ति का भावातिरेक होता है और द्रवीभूत होकर के आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, लेकिन वो भी आनंद ही देती है। तो कवि की सृष्टि में केवल आनंद ही आनंद है, जबकि विधाता की सृष्टि सुख दुख मोह आदि सभी से युक्त है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। वो केवल कैसी है, कवि सृष्टि केवल आनंदमय है, ह्लादेकमयी। अगली विशेषता है अनन्य परतंत्राम। कवि की जो सृष्टि है वो किसी के नान्य परतंत्र, वो किसी के अधीन नहीं है। विधाता की सृष्टि होती है,
वो जैसे भी हमने देखा दृष्ट के धर्म अधर्म, तो जैसे व्यक्ति कर्म करेगा, समवाय समवाय कायम 3 प्रकार के कारणों के अधीन है। लेकिन कवि की सृष्टि विलक्षण है, उसे किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं। कवि जो वर्णन करना चाहे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जो कुछ वर्णन करना चाहे वो कर सकता है। उसे किसी प्रकार की कवि की प्रतिभा जो होती है, निपुणता होती है, अभ्यास से काव्य स्फुरन की एकमात्र हेतु है। वे शब्द और अर्थ के अधीन नहीं है, अपितु शब्दादि ही कवि प्रतिभा का अनुसरण करते हैं। कवि की जो वाणी है वो किसी के अधीन नहीं है, अनन्य परतंत्र। परतंत्र का अर्थ यहाँ पे पराधीन नहीं करके अधीन ही करना चाहिए, नहीं तो फिर अर्थ में थोड़ा सी विसंगति आ जाती है। तो वो किसी के अधीन नहीं, किसी के परतंत्र नहीं है। लेकिन विधाता की सृष्टि नियति के नियम के सुख दुख जो कारण है उन कारणों के अधीन है। अब अगली विशेषता है नव रस रुचिराम। 9 रसों से रुचिर है। सामान्य तो जो देखते हैं विधाता की सृष्टि में 6 रस पाए जाते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और तिक्त। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो व्यक्ति को प्रिय नहीं होते। कटु किसी को प्रिय नहीं होता, दवाई के रूप में, औषधि के रूप में जो कटु होता है उसको कोई लेना नहीं चाहता। लेकिन जो विधाता की सृष्टि है उसपे ये जो 6 रस है वो कुछ आनंददायक भी है और कुछ मधुर तो अच्छा लगता है, लेकिन सभी नहीं है। और मधुर भी आदि भी सदा ही अनुकूल या रुचिकर हो, जब पेट भरा हो तब मीठा भी नहीं अच्छा लगता, तो ये सब नहीं है। लेकिन जो कवि की सृष्टि है वो उससे विलक्षण है। उसकी कृति में चाहे श्रृंगार का वर्णन हो, चाहे हास्य का, चाहे रौद्र का, और यहाँ तक देखा हमने करुण का, विपस और जो विवश का, भयानक, किसी का भी वर्णन हो वो आनंद ही देता है। वो नव रसों से रुचिर है। यहाँ तो 6 ही रस पाए जाते हैं, वहां तो 9 रस तक पाए जाते हैं। और वे सभी रस सदा आनंददायक होते हैं, रुचिकर होते हैं। काव्य जगत में रस का अभिप्राय ही है एक विलक्षण आनंद। ठीक है, वस्तुतः सहृदय में ही रस की अनुभूति होती है, कवि कृति में रस नहीं रहते। यह तो केवल स्थायी भाव को व्यक्त करने वाले विभावादि का वर्णन करके सहृदय को रस का आनंद कराता है। जैसे कि अभी हम और देखेंगे कि रस कामनान्यत कार्याणि सहकारिणी यानी च रत्यादि स्थायिनो लोके तानिचन काव्य नाट्यो विभावानुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणे। रत्यादि स्थायी जो भाव है वही व्यक्त होता है। तो ये सारी चीज अभी हम आगे देखेंगे। तो कवि की सृष्टि 9 रसों से रुचिर है। ऐसी जो कवि की सृष्टि है वो कैसी है? वो उसकी जय हो, उसकी विजय हो, और वही सर्वोत्कृष्टशाली है। देखो यही भाव इन्होंने वृत्ति भाग में भी दिखाया है। नियतिकृत नियति शक्तियां नियत रूपा है, सुख दुख मोह स्वभाव है। नियत रूपा परमाणु आदि उपादान कर्म आदि सहकारी कारण परतंत्र है। षड्रसा नाचे हृदय ते तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, जो ब्रह्मा की जो सृष्टि है, विधाता की जो सृष्टि है, उसमें ये सारे नियम है कि वो नियति यानी नियति के उसमें बसीभूत है, नियत रूप है, सुख दुख मोह स्वभाव है, परमाणु आदि उपादान और कर्म आदि सहकारी कारणों के परतंत्र और षड्रसों वाली है। न च हृदय, और वह केवल आनंददायक ही नहीं है, मनोहारिणी नहीं है, अभी तो अरुचिकर भी होती है। इस प्रकार तो ब्रह्मा की रचना है, ब्रह्मा की सृष्टि है। इसके विपरीत ये जो व्यक्ति भाव में स्पष्ट कर रहे हैं। इसके बाद में एतद विलक्षणा तू कवि वांग निर्वती, इससे विलक्षण है कवि की सृष्टि। कवि वाणी की जो सृष्टि है वो उस विधाता की सृष्टि से विलक्षण है, अतएव जयति, इसलिए इस विधाता की सृष्टि से वो उत्कृष्ट है। और यही जयति पद से यहाँ पे वो जयति फिर नमस्कार आक्षिप्यते, जो ये कहता है, ये कह रहे हैं कि जयति यदि कोई शब्द प्रयोग करता है कि किसी की जय हो, तो उससे उसका नमस्कार का भाव तो स्वयं ही आक्षिप्त हो जाता है, उसको तो आक्षिप्त से ले ही लेना चाहिए। आक्षिप्यते व्यज्यते, व्यंजना द्वारा नमस्कार का बोध होता है। अतः क्या कहना चाह रहे, मैं ग्रंथकार उस कवि भारती के प्रति प्रणत हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ, यह अर्थ यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विधाता की सृष्टि है और जो कवि की सृष्टि है उसमें उनमें क्या अंतर है, और कवि की सृष्टि विधाता की सृष्टि से किस प्रकार उत्कृष्ट, इसके 4 हेतु दिखाए गए हैं। वो नियतिकृत नियम रहिता कवि की सृष्टि, नियतिकृत नियम रहता है ह्लादेकमयी, अनन्य परतंत्रम और नवरस रुचिराम। इनकी एक एक पद की व्याख्या डिटेल में की जाएगी। एक पद को यहाँ देखना है कि उसका कि किस अर्थ में वो विधाता की सृष्टि में जा रहा और किस अर्थ में वो कवि की सृष्टि में जा रहा है, और कवि की सृष्टि किस प्रकार से विलक्षण है वो हमें देखते ही पता चल रहा है कि भाई उसमें अंतर है कि जब वो किसी के पराधीन है तो कुछ भी वर्णन कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, और कवि ने यहाँ पे आचार्य मम्मट ने यहाँ पे कवि की सृष्टि
जो है उसको श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पे कवि भारती के प्रति वे प्रणत है, यह यहाँ पे वर्णन है। इस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ का मंगलाचरण किया है विघ्नों के विनाश के लिए, उनको नमस्कार कर रहे, उनकी जय कह रहे, उससे ये आक्षिप्त ही है। आज हम यहीं तक रखेंगे, आगे का अध्ययन हम आगे क्लास में देखेंगे।